जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूल धरि त्रिपुर हर, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदय, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा, पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा। कथा प्रेमियों, आज मैं आप लोगों को श्री रामचरितमानस का पवित्र आख्यान दशरथ मरण यानी सूनी अयोध्या सुनाऊंगी। ध्यान रहे, यह प्रोग्राम आप राठौर कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। आगामी प्रोग्राम भी आप लोग राठौर कैसेट के माध्यम से ही सुनते रहेंगे। तो आइए श्रोताओं, कथा की ओर। भाई बहनों, जब दशरथ के मंत्री सुमंत जी श्री हर विष्णु अवतार श्री राम
जगत जननी सीता और शेषनाग अवतारी लक्ष्मण को वन में छोड़कर अयोध्या के लिए चले तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे निष्प्राण हो गए हैं। जैसे तैसे सुमंत ने रथ हाँका, लेकिन घोड़े तो पीछे मुड़कर श्री राम का रास्ता निहारते हैं और वे सब्री से हिनहिनाते हैं। उनकी आंखों में आंसू चलते हैं। वे रथ को बुरी तरह से घसीटते हुए चले। कैसे चले हैं? खाई खंदक का ध्यान छोड़ मनमानी गति पर चलते थे। मत वाले हिरणों के समान चौकड़ी छलांग लगाते थे। खाई खंदक का ध्यान छोड़ मनमानी गति पर चलते थे। मत वाले हिरणों के समान चौकड़ी छलांग लगाते थे। आज घोड़े श्री राम का रास्ता निहार रहे हैं, श्री राम की तरफ देख रहे हैं और जैसे हिरण इधर उधर भागते हैं वैसे ही घोड़े भी भाग रहे हैं, अपनी रास्ता पर नहीं चल रहे हैं। लेता है यदि कोई राम नाम तो वही छिटक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। अंदाज लगाना भाइयों, घोड़े आखिर जानवर ही ठहरे। जब घोड़ों की ये हालत है तो सुमंत की क्या हालत होगी। आज सुमंत मुर्दे के समान दिखाई पड़ रहे हैं और क्या सोचते जा रहे हैं, सुने। कैसे जाऊं रे राम तेरी अवधपुरी, कैसे जाऊं रे। कैसे जाऊं रे राम तेरी अवधपुरी, कैसे जाऊं रे। सुमंत जी सोचते जा रहे हैं कि भगवान आज मैं अवधपुरी कैसे जाऊं। जब पूछे कौशल्या मैया है सुमित्रा मैया। जब पूछे कौशल्या मैया है सुमित्रा मैया। कहाँ गए हैं राम लखन भैया। मेरी सीता आँखिन की उतरी, कैसे जाऊं रे। कैसे जाऊं रे राम तेरी अवधपुरी, कैसे जाऊं रे। भगवान मैं कौशल्या और सुमित्रा से क्या कहकर धीर बनाऊंगा। मैं क्या बताऊंगा भगवान, उन्हें मैं क्या बताऊंगा। नर नारी सब भज के आए हैं। नर नारी सब भज के आए हैं। सखा संग के सुन को मिले हैं।
कलेजे के टुकड़ों को मैं वन में छोड़ के आया हूँ। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुमंत इसी प्रकार के विचारों की लहर में खोए हुए हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं अभूतपूर्व बालों को कैसे क्या बताऊंगा जाके। इन्हीं विचारों में खोए हुए सुमंत जी संध्या के समय अवधपुरी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही अवधपुर बालों को सुमंत का रथ दिखाई पड़ा, वैसे ही वे पागलों की भांति सुमंत के रथ की ओर दौड़ पड़े और ऊंचे स्वर में आवाज लगाने लगे। बतलाओ चाचा सुमंत, कहाँ भगवंत शेष अवतारी, कहाँ छोड़ी तुम मृग नैनी रेवा जन कौअरे दुलारी। बहुत कोशिश की, मगर वे प्रधारी मुझे भाग्य को छोड़कर चले गए, वो प्राण प्यारे चले गए। कहते कहते सुमंत की जुबान बंद हो गई। छोड़ नगरी को राम सिया लखन गए, छोड़ नगरी को राम सिया लखन गए। हम बिलखते ही अवध में रह गए, छोड़ नगरी को राम सिया लखन गए, छोड़ नगरी को राम सिया लखन गए।
सभी कलियां मुरझा गई हैं भगवान। बने उपवन कलियां सुहाती है नहीं, बाग में कलियां भी मुस्काती नहीं। फूल थे वो शूल बन के रह गए, फूल थे वो शूल बन के रह गए। हम बिलखते ही अवध में रह गए, छोड़ नगरी को राम सिया रख गए। श्रोताओं, श्री राम और लक्ष्मण के वियोग में उनके बाल सखा व सभी नर नारी व्याकुल हैं। इधर सुमंत जी महलों में जब प्रवेश करते हैं तो कौशल्या व सुमित्रा जो अपने प्यारे लाडलों की याद में आस लगाए बैठी थी, सुमंत जी को प्रणाम करके बोली, कहो वीर, हमारे लाडले को लौटा लाए। कहाँ है हमारे वो दिल के टुकड़े? राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? कहाँ है सीता? भक्तों, रानिया का बेहाल देखकर सुमंत जी रुधिर कंठ से बोले, सुनो, चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए, चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए, नहीं लौटे श्री राम लक्ष्मण चले गए। बोले, महारानी, आपके दोनों लाडले चले गए और सीता भी चली गई। चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए, चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए।
कौशल्या और सुमित्रा आह भरने लगी, अपने हृदय को महसूस कर रह गई। टकटकी बांधकर सुमन जी को काफी देर तक निहारती रही और निहारते ही निहारते दोनों माताओं की नेत्र कमल से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पुत्रों के वियोग की जलती ज्वाला नेत्र रूपी पनारों से गर्म गर्म पानी के रूप में बाहर निकल रही हो। कराते हुए दोनों माताएं अपने पुत्र की यादों की तस्वीर खींचकर क्या कहने लगी। छोड़ी गई हमको रघुराई, छोड़ी गई हमको रघुराई। छोड़ी गई हमको रघुराई, छोड़ी गई हमको रघुराई रमा। छोड़ गए हमको रघुराई, राम लखन दो भाई, रामा राम लखन दो भाई। और छोड़ गई सीता सी भोरी, जे दुख आज सही ना जाई रामा, जे दुख आज सही ना जाई रामा। छोड़ गए हमको रघुराई रामा, छोड़ गई। अरे आगे आगे राम चलत गए, पीछे लक्ष्मण भाई रामा, पीछे लक्ष्मण भाई। और बीच गोल में चले जानकी, बनखड़ की सीधी लगाई है रामा। छोड़ गए हमको रघुराई रामा, छोड़ गए हम। भक्तों, आज वो दोनों अपने बेटे की याद में रो रही हैं। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई रामा, लक्ष्मण बिन ठकुराई। और सीता बिन मेरी सुनी, और सीता बिन मेरी सुनी रसोईया, जाई सोच हमको दुख देई रामा। छोड़ी गई हमको रघुराई, छोड़ी गई हमको रघुराई। छोड़ी गई हमको रघुराई रामा, छोड़ी गई हमको रघुराई। अरे सीरी सीरी ब्यार चले, अरे सीरी सीरी ब्यार चले, और सीती सहो ना जाई रामा, सीती सहो ना जाई। और काऊ वृक्ष से भींजत हुए, सीता राम लखन दो भाई रामा। छोड़ गई हमको रघुराई रामा, छोड़ गई। कथा प्रेमियों, इधर तो कौशल्या और सुमित्रा अपने लाड़ों के वियोग में तड़प रही थी, उधर कौशल्या के भवन में रोगी की भांति राजा दशरथ पड़े हुए थे। पृथ्वी पर पड़े हुए लंबी सांसें लेकर बार बार कहते हैं, राम, हे राम, मैं कितना अभागा हूँ जो मैंने अपने उज्जवल स्वभाव वाले भोले राम और लक्ष्मण को वन भेज दिया। कहाँ होंगे मेरे लाल, कहाँ होगी मेरी प्यारी मृग नैनी सीता। हाय
ये सब लोग भूखे होंगे, कहाँ भटक रहे होंगे। वक्त तो इन्हीं विचारों में खोए हुए थे राजा दशरथ। तब तक सुमंत जी उनके करीब आ गए। आकर जब भी सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहो कहाँ है राम लखन सिया प्यारे मेरे राम। जैसे ही सुमंत को आते हुए देखा है तो दशरथ बोले, कहो मेरे राम लखन कहाँ है? मानो कड़ कड़ भी वहाँ लेता था ये नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम लखन सिया प्यारे मेरे राम। जल की शोभा कमल है, धन की शोभा दान, मेरी शोभा राम थे जैसे मुख में पान लखन सिया प्यारे मेरे राम। जैसे ही सुमंत जी ने दशरथ को दंडवत प्रणाम किया, वैसे ही राजा दशरथ ने आंखों में आंसू भरकर सुमंत जी को छाती से लगा लिया और क्या कहने लगे। मंत्री पूछूं तो बताइयो मोई मेरे हितकारी, कहाँ गए हैं हमारे कुंवर रे और प्यारी जनक दुलारी। रोई रोई पछताए पछाए खाई भूप बलधारी कह गैया नागिन बन गई रे फुसकारी हमारे मारी, कह गैया नागिन बन गई रे फुसकारी हमारे मारी। अरे मुख से कछु बोलो भैया, अरे मेरी फंसी भंवर में नैया। अरे क्या चले गए मेरे छैया छैया छैया, अरे तुम बिन को धीर धरैया, अरे तुम बिन को धीर धरैया, अरे मेरी फंसी भंवर में नैया। बताओ मंत्री, हमें बताओ क्यों नहीं बोलते हो? क्या हमारी जिगर के टुकड़ों को लौटाकर नहीं लाए? भैया भैया एक बार तो दर्शन करा दो, मैं बिना प्राण प्यारों के जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा को छटपटाते देखकर
सुमंत की आंखों में आंसू छलकने लगे। साहस बांधकर बोले, राजन, वे प्रणवीर नहीं लौटे। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वे अपनी टेक पर ही रहे और गंगा पर होकर वे वन को चले गए। राजन, मैं विवश था, क्या करता। उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। भक्तों, यह कहते कहते सुमंत की जुबान बंद हो गई और राजा दशरथ अपने प्यारों के वन गमन की सूचना पर व्याकुल हो गए। छटपटा कर बोले, बेटा, जब लखन गए रघुवीर गए, सीता भी गई साथ ही में, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। दशरथ भी चला अवधपुर से, जब चारों ओर अंधेरा है। सुमंत भैया, भैया सुमंत, अब मेरा सब कुछ चला गया है। अब मैं दुनिया में कैसे रह पाऊंगा। इस स्वार्थ की दुनिया में अब दशरथ नहीं रह पाएगा। और भक्तों, आज कैसे रो रहे हैं। बिना राम निस प्राण हुआ तन, सूना है संसार। उमड़ घुमड़ के घन विपता के, छाए गए मेरे द्वार। लाल मेरे भटकत होंगे, न जाने कहाँ पर होंगे। लाल मेरे भटकत होंगे, न जाने कहाँ पर होंगे।
पर पड़े हुए राजा दशरथ अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तुमने वन गमन किया बेटा, मैं भी सुरपुर को जाता हूँ। तुमने छोड़ी है अवधपुरी, मैं दुनिया छोड़ी जाता हूँ। बेटा, तुमने तो केवल अपनी नगरी को छोड़ा है, लेकिन मैं ये संसार छोड़ के जा रहा हूँ। तुमने वन गमन किया बेटा, मैं भी सुरपुर को जाता हूँ। तुमने छोड़ी है अवधपुरी, मैं दुनिया छोड़ी जाता हूँ। तेरे बिन ओ बचरामों को कुछ जग में नहीं सुहाता है। बेटा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूं? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बेटा। मैं कैसे रहूं तुम्हारे बिना? दुनिया का खेल निराला है, कुछ समझ न मेरी आता है। अब मोह जाल में प्राण फंसे, मैं गम के गोते खाता हूँ। राम राम कहते कहते राजा दशरथ कभी ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं तो कभी मौन हो जाते हैं। अब तो उन्हें पुत्र वियोग की ज्वाला बुरी तरह से जलाने लगी। वे कभी करवट बदलते हैं तो कभी उठकर बैठ जाते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, कौशल्य, हे कौशल्य, क्या राम दरवाजे पर आ गए हैं? क्या राम आ गए हैं? यह कहकर मूर्छित हुए मिला तनिक विश्राम।
व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। भक्तों, दशरथ जब होश में आ गए तो उनके मुख से केवल राम ही निकला। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। भक्तों, राम राम कहते कहते राजा दशरथ पागल से हो गए। कभी तो वो ऐसे चिल्लाते हैं मानो राम उनके सामने हो, पर जब उनकी नजर पड़ती है तो राम कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। इसी समय कौशल्या ने राम की तस्वीर उनके सामने लाकर रख दी, जिससे वे काफी देर तक टकटकी बांध कर देखते रहे। कौशल्य, अब हमें अपने साथ की याद आ रही है, सुनो। जवानी में एक बार मैं हिरण का पीछा कर रहा था। जैसे ही मैंने शब्द भेदी बाण मारा तो वह बाण हिरण के न लगकर सरयू नदी के पानी भर रहे श्रवण कुमार के लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो क्या देखा, हाय हाय चिल्लाए रे वो धरन पड़ो बेचारो। सरयू के तीर कराते हुए जब मैंने उस श्रवण कुमार को देखा तो मेरी आंखों से आंसू चलने लगे। मेरे होश हवास तोड़ ही चुके थे, मेरा शरीर भी कांपने लगा। अधीर होकर मैंने उससे कहा, मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा यह सर हत्यारा है। नग के धोखे से ओ बेटा मैंने ही तुमको मारा है। नग के धोखे से बेटा, मैं अवधपुरी का राजा दशरथ हूँ, मेरे द्वारा ही तुम्हारी यह बात धोखे से लग गया है। माफ कर दो मुझे लाल, मुझे माफ कर दो। मैं ही हत्यारा हूँ, मैं ही पापी हूँ, मैं ही वह नीच हूँ जिसका बाण आपके हृदय में लगा है। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। नग के धोखे से ओ बेटा मैंने ही तुझको मारा है। नग के धोखे श्रवण कुमार ने थोड़ी सी आंखें खोली और कहा, राजन शिकार के धोखे में, राजन शिकार के धोखे में हो गया
दोस्त तुम्हारा क्या आ गया अंत अब मेरा। राजन, घबराओ नहीं, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरा तो समय था, लेकिन अब मेरी एक बात सुनो। अवधेश्वर, मैं अपने अंधे माता पिता का अभागा बेटा श्रवण कुमार हूँ। वे यहाँ से थोड़ी दूर पर हैं, उन्हें तुम जाकर पानी पिला देना। मैं तो अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। इतना कहते कहते ही कौशल्य श्रवण कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिए। दुखी हृदय से जब मैं तोमी से मैं पानी भरकर उनके पास ले गया और जैसे ही मैंने पानी पीने को कहा, हाय हाय गजब हो गया। उन्होंने आवाज सुनकर हमसे कहा, तुम कौन हो? तुम श्रवण तो नहीं हो, बोलो तुम कौन हो? मेरा प्यारा श्रवण कहाँ है? रानी, मैं झूठ कैसे बोलता। मैंने उनसे कहा, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। हिरण का धोखा खाकर मैंने तुम्हारे बेटा के बाण मार दिया है। वह सरयू नदी के किनारे मरा पड़ा है। जैसे ही मैंने श्रवण कुमार का हाल उन्हें बताया, वैसे ही मानो उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वे छाती पीट पीट कर रोने लगे। कैसे? बोला वह छाती फाड़, हाय क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। कौशल्य, इस प्रकार वे दोनों पुत्र वियोग में छटपटाते रहे। उन्होंने पानी भी नहीं पिया और हमसे बोले, दशरथ, जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, उसी प्रकार चौथे पन में तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। यह कहकर उस अंधे ने प्राण छोड़ दिए। थोड़ी देर बाद श्रवण की माँ ने भी मुझे शाप दिया कि राजन, जिस प्रकार मेरे पुत्र और पति की लाश पड़ी हुई है, वैसे ही तेरी लाश पड़ी रह जाएगी। यह कहकर वे दोनों शरीर छोड़ गए। रानी, अब वह वही साप मुझे याद आ रहा है। भगवत प्रेमियों, राजा दशरथ राम राम कहकर छटपटाते रहे और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? राठौर सुनो धरी ध्यान रे, संगीता कथा सुनाई। बजा रहे हैं।
और हमारी जो कैसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका नाम है श्री अभिलाष सिंह राठौर जी, जो कि इस टाइम अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं और सामने मुस्कुरा रहे हैं। भैया राठौर कैसेट में संगीतन कथा सुनाई दई है, भैया राठौर कैसेट में संगीतन कथा सुनाई दई है। इस समय मेरे पापा श्री खेतपाल सिंह यादव जी और मेरे चाचा जी श्री श्याम सिंह यादव जी मेरे पास बैठे हुए हैं और ब्रजेश भैया, सतीश भैया मेरी सभा में बैठे हुए हैं।